नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक बेहद ही रोचक कहानी के साथ। साथियों, एक बुजुर्ग जिसकी उम्र लगभग 67 से 70 साल रहती है और उस पर गांव के लोग बड़े विश्वास करते थे। सभी लोग उसकी बड़ी कद्र करते थे। पेशे से कोटेदार रहता है, लेकिन एक दिन वह सभी के विश्वास को तोड़ देता है। एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसको सुनकर गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा है। वह अभी भी उस व्यक्ति के किए हुए करतूत को सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि उस व्यक्ति से गांव को कितनी बदनामी होगी और उनके बच्चों का भविष्य का क्या होगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति से वो बच्चे गांव को क्या सीख लेंगे। आज की कहानी में कोई कत्ल वत्ल नहीं होता है, लेकिन साथियों उससे ऊपर उठकर वह बुजुर्ग और एक महिला मिलकर ऐसा खेल खेलते हैं जिससे पूरा गांव शर्मसार हो जाता है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है, जिला मऊ। मऊ जिले के अंतर्गत एक कोतवाली आती है, घोसी कोतवाली। घोसी कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है सराय शादी। सराय शादी गांव में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 67 से 70 साल रहती है, नाम हरिशंकर। घटना इसी साल 2024 28 जुलाई को होती है। दरअसल उस बुजुर्ग जो रहता है हरिशंकर पेशे से कोटेदार रहता है। उसके परिवार में 5 बेटे जिनकी शादियां हो चुकी हैं। सभी अपने अपने बच्चों के साथ, बीवियों के साथ बेहद खुश थे। बहुत हंसता खेलता परिवार, काफ़ी अच्छा परिवार, सब कुछ अच्छा चल रहा था। परिवार में पैसों की कमी नहीं थी, हंसता खेलता परिवार। लेकिन हरिशंकर जो कि कोटेदार रहता है, लोगों को गेहूँ चावल तेल वगैरह सब कुछ दिया करता था। लोग उसकी बड़ी कद्र करते थे। उसका गांव में नाम भी था कि कोटेदार बहुत ईमानदार आदमी है और बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन कोटेदार की एक आदत थी, वह अक्सर भजन कीर्तन करता था, कभी कभी शिव चर्चा करता था। और उस पास की ही एक उसकी पद में रिश्ते की बहू लगती थी, जिसकी उम्र करीब 40 से 42 साल रहती है। अब वह भजन करने जाता है, कीर्तन करता है, लोगों के घर कीर्तन भजन करता। कुछ पैसे मिलते तो उससे वह अपने बच्चों को देता। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन वह देखता है कि उसके पास की जो बहू है, वह भी जिसके करीब 2 बेटे 1 बेटियां हैं, तीनों की शादी हो चुकी है। एक की उम्र 20 साल है, एक की 22 साल और एक की 19 साल। अब वह महिला को देखता है तो महिला एक जगह उसके गांव में ही काफ़ी अच्छा गाना गा रही थी। वो महिला से बातचीत करता है और वह उसके घर भी आती जाती थी, कोटे पर भी सामान लेने के लिए आती जाती थी। तो उससे वो बातचीत करता है और कहता है, इतना अच्छा गाती हो, तुम्हारे मुख में साक्षात सरस्वती बसी हैं, बहुत बढ़िया कीर्तन करती हो, भजन करती हो। एक काम करो कि तुम मेरे साथ चला करो, मंडली में काम करेंगे और अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। अब महिला कहती है कि आखिर क्या करना होगा। हरिशंकर बताता है कि ऐसा है कि अक्सर कर मैं सोमवार के दिन या फिर किसी दिन जब भी समय मिलता है और जहाँ से भी आदेश आता है, मैं उस आदेश का पालन करता हूँ और जाकर भजन कीर्तन करता हूँ और कुछ पैसे भी मिलते हैं। अब महिला भी उसके साथ शामिल हो जाती है। अब अक्सर महिला अपने ससुर यानी कि चचेरे ससुर के साथ न जाकर वह ऑटो वगैरह से, किसी भाड़े की गाड़ी से वह जहाँ पर भी प्रोग्राम होता था जाती थी और वहाँ प्रोग्राम करती थी। अब एक दिन ऑटो नहीं मिलती है, तो जब उसका चचेरा ससुर हरिशंकर उधर से जा रहा था तो बोलती है कि आज तो गाड़ी मिल नहीं रही है, क्या करें। अब गांव की बात रहती है, गांव की बहू रहती है, उसकी भी बहू लगती थी। तो हरिशंकर कहता है कि काम करो कि गाड़ी के पीछे बैठ जाओ, आओ आज साथ में चलते हैं। साथ में लेकर जाता है, प्रोग्राम शुरू होता है। प्रोग्राम शुरू होता है, भजन शुरू होता है। तो जब हरिशंकर ढोलक बजाकर गाता था तो अभी मधुर आवाज़ में गाती थी, उसे रिपीट करती थी। अब यह देख हरिशंकर बड़ा खुश होता है, अंदर ही अंदर अब प्रफुल्लित होता है। अब जब वह बजाती थी, वह गाती थी, तो हरिशंकर भी गाता था, बजाता था। अब दोनों एक दूसरे की नज़रों में नज़रें मिलाकर नाचते गाते बजाते धीरे धीरे समय बीतता गया। अब करीब 1.5 साल से ऊपर हो जाता है, दोनों साथ में काम करते थे। अब धीरे धीरे दोनों की काफ़ी अच्छी जान पहचान तो पहले से ही थी। अब दोनों एक दूसरे
को दिल दे बैठते हैं। 70 वर्षीय बुजुर्ग ससुर हरिशंकर और पड़ोस की बहू, अब दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब इधर हरिशंकर उसे मन ही मन चाहता था, रोजाना अब साथ में लेकर जाता था, साथ में लेकर आता था। अब एक दिन महिला का पति कहता है कि देखो ये अच्छी बात नहीं है, गांव में बड़ी बदनामी हो रही है। तुम हरिशंकर कोटेदार के साथ उसके साथ जाती हो और आती हो, लोग शक की निगाहों से देख रहे हैं, तुम अकेली ही जाया करो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ काम करने से। अब महिला गुस्सा होती है और कहती है कि मेरा काम है और मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ, तो आने से आने में क्या दिक्कत है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वह चुप हो जाता है, कहता है ठीक है, लेकिन बस बचा के आना जाना। अब उधर हरिशंकर एक दिन उससे जब बाइक पर लेकर जाता है तो पीछे से कस के पकड़ती है और फिर हरिशंकर बहुत ही प्रफुल्लित होता है। अब धीरे धीरे उससे बातचीत करने लगता है और उससे वो बताता है वो उसे पसंद करता है, उससे मोहब्बत करने लगा है। अब पैसों की कमी नहीं थी, उस महिला की मदद भी करता था। अब इधर महिला भी उसके प्यार में पागल हो जाती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और अक्सर छुप छुपा कर मिलते भी थे गांव में और प्यार भरी बातें भी करते थे। जब भी भजन के लिए जाता था तो उस महिला को लेकर जाता था और रास्ते में चाय पानी कराकर कहीं ना कहीं रुक कर इधर उधर उसके साथ समय भी व्यतीत करता था। अब एक दिन महिला अपने जब घर आती है तो वह अपने किसी काम से मायके चली जाती है। अब इधर फ़ोन पर हरिशंकर बातचीत करता तो महिला भी उसके प्यार में पागल थी, वह भी मिलने के लिए बेकरार थी। करीब एक हफ्ते गुजर जाते हैं। इधर हरिशंकर बाइक उठाता है और मिलने के लिए उसके घर जाता है, उसके मायके जाने के बाद मायके वालों को लगता है कि भाई साथ में काम करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और बहुत ही ईमानदार और काफ़ी साफ छवि का हरिशंकर आदमी है। अब सेवा सत्कार करते हैं, रात में रुकता है, बातचीत करता है और उसी रात उसके साथ समय व्यतीत करता है, बातें करता है और फिर वहाँ से अगले ही दिन वो उसे लेकर घर चला आता है। जब उसके साथ घर आती है उसकी पत्नी, उसका जो पति रहता है वह कहता है कि देखो यह सही नहीं है, आखिर वो तुम्हारे यहाँ क्या करने गया था, तुम्हारे घर जाने की उसको क्या ज़रूरत थी, ज़रूर तुम लोगों के बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब पत्नी कहती है कि बहुत ही शर्म की बात है कि तुम मेरे बारे में इस तरह का विचार रखते हो। कहाँ मैं 40-42 की और 70 साल मुझसे 1.5 गुना उम्र का आदमी, मैं उसके साथ ऐसा काम करूँगी। पति कहता है छोड़ो जाने दो। पत्नी कहती है तुम्हारे पास अगर कोई सबूत हो हम दोनों के प्यार का, मोहब्बत का, या फिर हम लोग मिलते जुलते हैं इधर उधर कुछ गड़बड़ करते हैं तो बताओ। पति कहता है ठीक है, जिस दिन पता चलेगा मैं बताऊंगा। अब इधर फ़ोन पर भी बातें करने लगती है तो एक दिन पति सुन लेता है। जब पति सुनता है तो वह पत्नी को डांट फटकार लगाता है। वह कहती है वो भजन कीर्तन के बारे में बात कर रही है, कोई और बात नहीं है। अब इधर पति को शक होने लगता है, उधर बच्चों को भी शक होने लगता है, बच्चे भी बड़े थे। अब दोनों बच्चे अपनी माँ को समझाते हैं लेकिन माँ समझने को तैयार नहीं थी। बच्चे कहते हैं कि देखो तुम यह काम छोड़ दो, तुम घर पर रहो, हम लोग काम धाम करते हैं, तुम्हें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन माँ कहती है कि मेरा पेशा है, मुझे अच्छा लगता है, मैं करूँगी। और फिर एक दिन हरिशंकर उसकी बीवी को लेकर कीर्तन करने के लिए जाता है और रास्ते में उतरकर कुछ ऐसा काम कर रहा था जिसे देखने के बाद हर कोई शर्मसार हो जाता है। तभी बेटा वहाँ से गुजर रहा था, वह कहीं से पता चलता है कि उसकी माँ और पिता जो है बाबा पड़ोस के हरिशंकर इस रास्ते से गए हैं। अब वह जाता है और जो चीज़ वह देखता है वह हैरान था। वह फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेता है और लाकर अपने पिता को दिखाता है और फिर पिता अपनी पत्नी से पूछताछ जब करता है तो वह सन्न रह जाती है। वह देखती है तो कहती हाँ मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ और वह भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब इस पर पति कहता है ठीक है तुम छोड़ के चली जाओ, लेकिन वह छोड़कर भी नहीं जाती। अब इधर काफ़ी समझाता है, समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। कुछ दिनों तक शांत बैठती है, फिर से हरिशंकर के प्यार में हरिशंकर के साथ आती जाती। अब एक दिन वो अपने पति से मारपीट करती है, उसे जान से मारने की कोशिश करती है। बच्चा आता है बचाने के लिए बेटा, तो उसे भी जान से मारना चाहती थी, लेकिन अब वह किसी तरह से दोनों बच जाते हैं और फिर मारपीट कर उसका पति उसे मारता है, पीटता है और उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। अब गांव में बदनामी हो रही थी। अब उसका पति उसे लेकर उसके मायके भेज देता है और जब मायके चली जाती है तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। अब वहाँ पर फिर से हरिशंकर को छूट मिल चुकी थी। हरिशंकर उसके मायके जाता, उससे बातें करता, कभी घर लेकर आता, फिर मायके जाता। अब हरिशंकर को मना करने की कोशिश करता तो हरिशंकर भी मानने को तैयार नहीं था। अब इधर हरिशंकर का नशा
प्यार का इस कदर चढ़ चुका था, कहते हैं कि बुढ़ापे में कभी भी कुछ लोग सठिया जाते हैं। वह हरिशंकर के साथ होता है, वह सठिया गया था। अब उसके साथ मायके में जाकर वहाँ उठना बैठना शुरू करता है, उसके साथ समय व्यतीत करता है। अब इधर धीरे धीरे फिर से एक दिन वह जब घर लेकर आता है, तो उसके घर वाले, हरिशंकर के घर वालों को जब सारी बात पता चलती है, उसके बेटे हरिशंकर को खूब मारते हैं, पीटते हैं और घर से निकाल देते हैं। लेकिन हरिशंकर इसके बाद भी नहीं मानता है, उसके मायके चला जाता है अपनी प्रेमिका के और वहीं रहता है। फिर कुछ दिनों बाद वह घर आता है तो पत्नी भी घर आती है, तो जो उसका पति रहता है उसे कहता है कि देखो तुम सुधरने का नाम नहीं ले रही हो, तुम आखिर चाहती क्या हो। तो फिर से पति के साथ मारपीट करती है, बवाल करती है। बेटा भी समझाने की कोशिश करता है तो ऐसा लगता था कि उसे जान से मार डालेगी। अब पति डर जाता है, बेटे भी डर जाते हैं। अब एक दिन, आज से 11 दिन पहले, यानी कि 17 से 18 जुलाई को उसकी पत्नी मायके जाती है और मायके से कहीं गायब हो जाती है। जब पति फ़ोन करता है अपनी पत्नी को तो उसका कुछ पता नहीं चलता है। मायके वाले कहते हैं कि वो तो यहाँ से जा चुकी है। अब इधर पता चलता है कि हरिशंकर भी घर पर नहीं है। अब उसका पति पता लगाता है तो पता चलता है कि हरिशंकर उसकी पत्नी को लेकर फरार हो चुका है और शहर से बाहर कहीं छुपा हुआ है। अब वो पुलिस के पास जाता है, शिकायत दर्ज कराता है तो पुलिस शिकायत दर्ज करती है। लेकिन इधर हरिशंकर काफ़ी पैसे वाला रहता है। अब पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई थी कि बेटा देखता है कि कई दिन हो गए पुलिस नाकामयाब है, कोई कदम नहीं उठा रही है। तो अब वो फिर ऑनलाइन कंप्लेन करता है। उधर से मैसेज आता है कि बहुत जल्द पुलिस आपके पास जाएगी। लेकिन गांव में पुलिस नहीं जाती है, पुलिस बाहर रुक जाती है। और उसके बाद फिर करीब 11 दिन गुजर जाते हैं। अब 11 दिनों के बाद हरिशंकर होटल में कई दिनों तक उसके साथ रहता, मस्तियाँ करता, रंगरलियाँ मनाता। अब समय व्यतीत करने के बाद अपनी प्रेमिका को लेकर अचानक से गांव के एक मंदिर में पहुंचता है। मंदिर में पहुंचने के बाद अब वहाँ देखते ही देखते भीड़ लग जाती है। अब वहाँ दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं, एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। और जो बुजुर्ग हरिशंकर रहता है वह एक झोले से सिंदूर निकालता है और सिंदूर निकालकर उसे पहना देता है। अब इधर गांव वाले हैरान थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हरिशंकर, जिससे गांव को सीख मिलती थी, गांव के लड़के उसे सीखते थे, अब उस बुजुर्ग से वह गांव के लड़के क्या सीखेंगे और गांव को कितनी बदनामी होगी। अब गांव वाले बेहद शर्मसार रहते हैं। लेकिन हरिशंकर की मित्र मंडली और भी लोग वहाँ फोटोज़ वीडियोज़ खींचते, बनाते, मज़े लेते दोनों की शादी की। देखते देखते 400 से 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब ये वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगता है, चारों तरफ आने लगती है। लेकिन जब इसकी हमने तहकीकात की और तब हम ग्राउंड लेवल पर जाकर हकीकत जानने की कोशिश की और उसके पति से जब बात की तो उसके पति ने ऐसी हकीकत बताई जिसको सुनकर सभी लोग हैरान थे। अब पुलिस भी इस मामले में नहीं पड़ रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है और हरिशंकर अपनी प्रेमिका पत्नी को लेकर 3 बच्चों की मां को लेकर अब अलग रह रहा है और वो कुछ बोलने को अभी तैयार नहीं है। लेकिन हमारी बात जब उसकी पत्नी के पति से हुई तो सुनिए वह क्या कह रहा है और कितना। पलटन चौहान। आपके यहाँ कोई आपकी पत्नी है, क्यों छोड़ दी, क्या वजह है? जी सर, ऐसा है कि हरिशंकर से और मेरी पत्नी से मतलब पहले से मतलब कि ये संबंध था, ठीक ना। हमने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, जिसमें पत्नी का विचार बन चुका था कि मतलब कि हमको मारने की और हमारे बेटे को मारने की मतलब कि उसकी साजिश थी। उसके बाद मना करते करते हम बहुत थक गया था, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा थक गया था। इसीलिए उसको मार पीट कर हम उसको मायके पहुंचा दिए। मायके पहुंचाने के बाद जो हरिशंकर जो है रोज डेली मतलब वहाँ जाता था, वहाँ से लेकर आता था। वो मतलब क्या रास्ते में क्या करता था क्या नहीं करता था उससे मतलब हमको मतलब नहीं है। लेकिन पर भी हमारे औरत कर रही कि मतलब कि हमको सबूत चाहिए। तो वो सबूत जो है कि एक दिन संडे के दिन मेरा लड़का गया और मतलब कि वहाँ जो है कि सबूत इकट्ठा किया, दोनों साथ में थे। सबूत इकट्ठा करने के बाद फिर उसके बाद सोमवार के दिन जो है कि हरिशंकर लेके अपने घर लेके आए। उसके बाद जो है कि उसके घर वाले जो है उसको मारने पीटने लगे। साथियों, आपने सुना कि उस प्रेमिका हरिशंकर की अब हो चुकी पत्नी, जो पहले बहू थी, उसके पति ने क्या कुछ कहा। अब उसके पति का दर्द साफ झलक रहा है। लेकिन ऐसे बुजुर्ग, ऐसे बूढ़े लोग जिनको गांव के बच्चों को शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए, ऐसे बुजुर्ग अगर ऐसे ऐसे घटिया हरकतें करेंगे तो भला
गांव की बहुएं कहाँ तक सलामत रहेंगी, बेटियां कहाँ तक सलामत रहेंगी, बहनें कहाँ तक सलामत रहेंगी, और उससे बहन बेटियां और गांव के लड़के क्या सीख लेंगे, उन्हें क्या सीखने को मिलेगा। रही गांव की बदनामी की बात, तो अलग बात है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। सतर्क रहें, जागरूक रहें। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम हैं प्रिंस सिंह है, उत्तर प्रदेश मऊ के ही रहने वाले हैं। प्रिंस जी, आज आपके क्षेत्र की कहानी है, कमेंट जरूर करिएगा और कहानी कितनी सत्य है यह भी बताइएगा। संजीव गुप्ता है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। JS चौधरी हैं, द्वारकापुरी के रहने वाले हैं। रवि सिंह हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। फैजल खान भाई हैं, अजमेर के रहने वाले हैं, राजस्थान से हमारी कहानी को सुनते हैं। सोहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान से, डेली कमेंट करते हैं, डेली कहानी को सुनते हैं। सोहन जी, आप भी बताइएगा कहानी कैसी लगी और इस घटना पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि उस बुजुर्ग को क्या गांव में रखना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ गांव वालों को क्या सलूक करना चाहिए। और इधर सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी होगी साथियों, कमेंट करिएगा, प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।